गुड मॉर्निंग। स्वागत है सुबह की खबरों में। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से आज का करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में एवलांच का खतरा, मौसम विभाग ने लोगों को दी ये सलाह। मौसम विभाग ने हिमाचल में एवलांच की चेतावनी दी है। पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को बर्फबारी प्रभावित इलाकों में न जाने की सलाह दी है। हिमाचल में मौसम फिर खराब हो गया है। पिछले कल राज्य के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया था। इस दौरान चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी की वजह से राज्य भर में करीब 500 सड़कें बाधित हुई थी। पीडब्ल्यूडी ने इनमें से 20% सड़कों को पिछले कल देर शाम तक बहाल करने का लक्ष्य रखा है। पीडब्ल्यूडी ने 60 से ज़्यादा सड़कों को बहाल किया है। इन सड़कों पर दोबारा से यातायात लौट आया है। हालांकि आज दोबारा मौसम खराब होने के बाद सड़कों के बाधित होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बर्फबारी समूचे क्षेत्र में हो सकती है। बर्फबारी की वजह से तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आने की संभावना है। पीएम आवास योजना में घर बनाने को मिलेंगे अब इतने लाख रुपए। प्रदेश के शहरी निकायों में नई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 2.5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 1,85,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी। नई प्रधानमंत्री आवास योजना में 65,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 74 शहरी निकायों में 10,054 घरों के निर्माण को मंजूरी मिली है। 5.25 करोड़ लीटर शराब गटक जाएंगे हिमाचली। हिमाचल में मार्च के अंत तक 5.25 करोड़ लीटर शराब बिक्री का अनुमान है। राज्य सरकार ने बीते साल अप्रैल में लागू हुई नई एक्साइज पॉलिसी में इस लक्ष्य को तय किया था। राज्य में शराब बिक्री का यह न्यूनतम गारंटीकृत कोटा है और इसे हर हाल में पूरा करना होगा। इतनी शराब बिक्री से सरकार को 2,700 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होगा। इस लक्ष्य में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई पॉलिसी भी तैयार की जाएगी और इस पॉलिसी को अप्रैल महीने से लागू किया जाएगा। फिलहाल आबकारी कराधान विभाग अपने तय कोटे के नज़दीक पहुंच चुका है और 31 मार्च को सामने आने वाले आंकड़ों में हिमाचल में शराब बिक्री 5 करोड़ लीटर को पार कर जाएगी। 2,300 केंद्रों पर 2 लाख अभ्यर्थी देंगे बोर्ड परीक्षाएं। पहली बार OMR शीट का भी होगा इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आज 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इन परीक्षाओं के लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में 2,300 के करीब केंद्र बनाए हैं। 2 लाख के करीब अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। पहली बार बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए OMR शीट का इस्तेमाल होगा, जबकि स्टेप वाइज मार्किंग के जरिए उत्तर का कुछ हिस्सा लिखने पर भी परीक्षार्थियों को अंक प्राप्त होंगे। नकल के मामले रोकने के लिए CCTV कैमरों के अलावा 7 प्रकार से नकल रोकने का प्रयास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती करने की तैयारी, इस डेट से आएगा नया टैरिफ। हिमाचल प्रदेश में बिजली का नया टैरिफ 20 मार्च तक आ जाएगा। इस बार लगभग 10 दिन पहले ही विद्युत नियामक आयोग टैरिफ जारी कर देगा ताकि समय पर नए टैरिफ को लागू किया जाए। प्रदेश सरकार ने बिजली सस्ती करने के लिए अपनी ओर से पूरे प्रयास कर लिए हैं और विद्युत बोर्ड को सरकार से जो निर्देश मिले उसके मुताबिक उन्होंने अपना पक्ष वहां रखा है। नियामक आयोग के साथ बिजली बोर्ड की जो वार्ता होनी थी और उसका दौरा पूरा हो गया है और लेटेस्ट जानकारी बोर्ड से मांगी गई है। माना जा रहा है कि इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। प्रदेश में अब जल्द होगी 245 पदों पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती। प्रदेश में अब जल्द ही 245 पदों पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती से पहले स्पेशल एजुकेटर को टेट की परीक्षा देनी होगी, जिसका सिलेबस स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयार कर दिया है और इसे स्वीकृति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेजा गया है। उधर प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सिलेबस को SCERT को भेजा है। इसके बाद इसे राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रही सुक्खू सरकार।
सुक्खू सरकार अपनी नाकामी पर भाजपा और केंद्र सरकार को दोष देती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागती है। जब देश में कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार थी तो ग्रांट इन एड के तौर पर 10 साल में हिमाचल प्रदेश को 52,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में 1,41,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो यूपीए सरकार के मुकाबले 271% ज़्यादा है। ये बातें पिछले कल मंडी में आयोजित केंद्रीय बजट 2025-26 पर विकसित का भारत रोड मैप प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव, जो कि टेम्पल कमिश्नर भी हैं, द्वारा लिखा गया पत्र पब्लिक डोमेन में है, जो कि पूरे देश के लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा है। जयराम ने कहा कि विधानसभा में भी मैंने पहले ही कहा था कि हम सरकार की नज़र मंदिर के पैसों पर है, तो मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि मंदिरों का पैसा कोई छू नहीं सकता। इसके बाद भी सरकार के विभागों को चलाने के लिए सरकार मंदिरों का पैसा मांग रही है। सीएम सुक्खू बोले, अब नए सिरे से तय होंगे होमस्टे नियम, संचालकों के हित में जरूरी बदलाव करने को कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को होमस्टे संचालकों के हित में होमस्टे रूल्स 2025 को नए सिरे से तय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए होमस्टे चलाने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों में आवश्यक बदलाव करने को कहा है। पर्यटन विभाग को होमस्टे संचालकों से मिल रहे सुझावों को स्टडी करने के बाद उन्हें रूल्स में शामिल करने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। पर्यटन विभाग होमस्टे नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसके लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है। इन नियमों को लेकर सरकार ने सभी पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां 15 दिन के भीतर मांगी हैं। कैग रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने को मंजूरी। नई आबकारी नीति व बस किराया वृद्धि पर नहीं हुआ फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में करीब 5.5 घंटे तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति एवं बस किराया वृद्धि पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। नई आबकारी नीति पर बैठक में चर्चा जरूर हुई, लेकिन इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। अब मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है, जिसमें पिछली बार से अधिक राजस्व जुटाने का विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल ने बजट सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट 2023-24 को प्रस्तुत करने को भी मंजूरी दी। इस रिपोर्ट में प्रदेश के वित्तीय हालत भी सामने आएंगे तथा कैग में स्थिति से बाहर निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए जाएंगे। कैग की रिपोर्ट प्रमुख रूप से विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सभा पटल पर रखने की परंपरा है। बैठक में सत्र के दौरान लाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को लेकर चर्चा हुई। एचआरटीसी कर्मचारियों से बातचीत का दौर शुरू। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पिछले कल एचआरटीसी के नए एमडी डॉक्टर निपुण जिंदल से मुलाकात की। मांगों को लेकर निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल से मिले कर्मचारियों ने सभी मामलों को उठाया। नए एमडी ने उनकी मांगों को सुनने के बाद उनसे कुछ समय मांगा है, ताकि वो सभी मांगों को सही तरीके से समझ सकें। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों को वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि यदि 6 मार्च तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो आंदोलन को तेज करेंगे और चक्का जाम करेंगे। वहीं एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बुधवार को कर्मचारियों के साथ बैठक बुलाई है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।